उसमें उस दिन अटैक नहीं आया है। अब मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगी। उसी दिन मेरे आदमी को अटैक आया। उस इतना पेपर मुझसे मांगा उन्होंने, इतने पेपर मेरे से मांगे कि मेरा बच्चा पेपर जोड़ते 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 उस दिन वो भी चला गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि मदन लाल जी के ऑफिस के अंदर आज हम दिल्ली के चंदर विहार में मौजूद हैं। आइए एमसीडी की घिनौनी करतूत हम आपको दिखाते हैं कि एमसीडी के अफसरों ने कितना घिनौना चरित्र किया है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जिम में एक मकान में सील लगाई है। यहाँ पर ये देखिए सील, एमसीडी की सील। और ये एमसीडी के अफसर इसको खोलने के लिए 4 लाख रुपए मांग रहे हैं रिश्वत के। 5 लाख 4 लाख रिश्वत के मांग रहे हैं। ये व्यक्ति सारी जिंदगी आम आदमी पार्टी की सेवा की इसने, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने के बाद इस व्यक्ति का मकान सील हो गया और इस व्यक्ति की एमसीडी ऑफिस के अंदर ही अटैक पड़ गया। जब ये वहाँ खुलवाने गए तो वहाँ पे इनके ऊपर एमसीडी ऑफिस के अंदर ही अटैक पड़ गया। वहाँ से इनका बेटा इनको कंधे पे लाद के हॉस्पिटल लेकर गया। उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, 1 हफ्ते बाद। और एमसीडी अफसरों की आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं आई। उसके 2 महीने बाद इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है जो ये जिम चलाते थे। और देखिए शर्मनाक कोशिश उन एमसीडी अफसरों की। और घमंड में क्या कहते हैं कि जाइए मेरे को 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आप अगर 5 लाख रुपए दोगे तो आपकी जिम खुलेगी वरना नहीं खुलेगी। आइए उनसे बात करते हैं। जो मैम इस जिम की ऑनर थी, उनके पति की डेथ हो गई, उनके बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद सदमे में है, उनका भी दिमाग ऐसे ही हो गया है, पागल हो गए सुध बुध में। आइए कुछ उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? बबीता। क्या हादसा हुआ आपके साथ में? हादसा क्या हुआ, मेरी जिम को सील करके चले गए। जिम को सील करके चले गए। अब मैंने बोला भी कि भाई मेरी जिम को सील मत कर, नहीं कर, मेरा पति हार्ट का पेशेंट है। मेरी जिम को सील करके चले गए। मैंने हाथ पैर सब जोड़ा। किसके जोड़े थे आपने हाथ पैर? एमसीडी दफ्तर मदन लाल के खिलाफ। मदन लाल कौन था? मदन लाल यहाँ का वो है, यहाँ का चार्ज चलाता है यहाँ का। अच्छा, इंचार्ज है यहाँ पे एमसीडी का अफसर। एमसीडी का अफसर है। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरी जिम को मत बंद कर। तो मैंने जब ये बोला तो मेरे पे वो आरोप लगा रहा है कि मैडम तुम बदतमीजी मैंने कुछ भी नहीं की। और जब मैंने कहा कि उसने कहा कि और उसी दिन जिस दिन वो सील लगा के गया उसी दिन मेरे आदमी को अटैक आ गया। आपके आदमी तो आम आदमी पार्टी के अंदर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में एमसीडी की सरकार है, आपके साथ फिर भी ऐसे इतना अत्याचार हुआ? हाँ, ये मुझे डराया गया, धमकाया गया ना कि आप चुप रहो, इनके खिलाफ कुछ भी मत बोलो, आप चुपचाप से अपना काम करा लो। और उसी दिन जिस दिन सील लगी 10 बजे और 2 बजे मेरे आदमी की तबीयत खराब हुई। 4 बजे एमसीडी के दफ्तर में मेरे आदमी को अटैक आ गया। तो अफसरों को फिर भी शर्म नहीं आई? नहीं, उसने मेरे बेटे को ये बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। मेरा बच्चा अपने बाप को कंधे पे बिठा के लाल बहादुर शास्त्री लेके गया और वहाँ पे ले जाने के बाद मेरे बच्चे को क्या कहते हैं, मेरे आदमी को अटैक आ गया। क्यों आपके प्राइवेट नहीं ले जा सकते थे आप? पैसे ही नहीं था मेरे पास, पैसे 1 रुपये भी नहीं थे कि मैं उसको प्राइवेट में लेके जाऊँ। फिर मैंने वहाँ से पंथ में रेफर किया। पंथ में पैसा नहीं होने के कारण मेरा आदमी 1 हफ्ते रहा और 1 हफ्ते के अंदर वो भी चले गए। फिर कोई एमसीडी अफसर आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। और मुझे और मेरे बच्चे को ये बोल रहे हैं कि मैडम आप ऐसा कुछ भी मत करो, ये मत करो कि आपके उसी दिन अटैक आया। मुझे इतना प्रेशर बना दिया, मेरे पर डरा दिया, धमका दिया कि तुम्हारे आदमी का ना उस दिन अटैक नहीं आया है। अब मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगी। उसी दिन मेरे आदमी को अटैक है। और इतना पेपर मुझसे मांगा उन्होंने, इतने पेपर मेरे से मांगे कि मेरा बच्चा पेपर जोड़ते 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 उस दिन वो भी चला गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि मदन लाल जी के ऑफिस के अंदर एमसीडी दफ्तर के अंदर उनको, इनके जो पति हैं उनको अटैक आया था। और वो झूठ बोलने के लिए इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये बोलिए कि हमारे ऑफिस में अटैक नहीं आया था। यही बात सच है? हाँ, यही बात सच है। और जिस दिन मेरा बच्चा बीमार पड़ा मेरे पास 20 रुपये थे हाथ में। पैसे नहीं होने के कारण ना मेरा बच्चा भी चला गया मेरा हाथ से। आपका बेटा कितने दिनों बाद खत्म हुआ? उसका 1.5 महीने बाद खत्म हुआ है। वो बस 1.5 महीने। इतने सारे कागज मांगे एमसीडी वालों ने, हाउस टैक्स भरो, कन्वर्सन चार्ज भरो, ये चार्ज भरो। मेरा बच्चा रोज एक दिन में 100 पेपर को जोड़ता था। अच्छा, ये कॉलोनी जो है पास हो चुकी है जो आप सारे सबूत मांगे जा रहे हैं? नहीं, ये अनलीगल कॉलोनी है। मुझे ये बताया गया है कि अनलीगल कॉलोनी है यहाँ पे। और मैंने उन एमसीडी वाले से ये भी बोला कि सर
मेरी जिम में अगर आप सील लगा रहे हो तो यहाँ पे 100 बेसमेंट में 100 में सील लगा दो। तो मुझसे कह रहे मैडम उनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं किसी की रोजी रोटी मैं नहीं बंद करना चाहती, तू मेरी खोल दे, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे से कह रहे हैं कि कोई कहता है 5 लाख लगेंगे, कोई कहता है 6 लाख लगेंगे। मैं कहाँ जाऊँ जिसके पास, औरत के पास अपने पति के दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। 70,000 रुपये लोग मांग के, कर्जा मांग के, तब मैंने अपने पति का दाह संस्कार किया है। और अभी अपने बेटे में भी मैंने अपने जेवर बेच के तब किया है। लेकिन आपके पति तो एमसीडी के जो आम आदमी पार्टी है उसी के लिए काम करते थे। हाँ काम करते थे। तो मुझे ये बताया गया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। हम आपके एमसीडी नहीं आपके घर में सील लगा दी। हाँ एमसीडी नहीं सील लगा दी। देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में इनके हस्बैंड जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी की ही सरकार है एमसीडी में, और एमसीडी ने ही इनके घर में सील लगा दी जिसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है। 2 लोगों की डेथ होने के बाद भी ना तो आम आदमी पार्टी का ना कोई नेता, ना कोई राजनेता आज भी इनकी सुध बुध लेने कोई नेता आया? नहीं, कोई नहीं आया मेरी सुध बुध लेने के लिए, कोई भी नहीं आया। मैं बावली हो गई, मैं पागल हो गई हूँ। ना मैं ऊपर जाती, ना मैं खाती हूँ, ना मैं पीती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं छत पे से कूद जाती हूँ तो मेरा बेटा आ जाएगा, मैं फांसी लगा लूँगी तो मेरा बेटा आ जाएगा। बस मेरे को मेरा ना नहीं पी नहीं है, चाय वाय कुछ नहीं पी अभी तक। देखिए ये तीसरी अगर दुर्घटना होती है तो इसके लिए एमसीडी के मदन लाल ही जिम्मेदार होंगे। ये मदन लाल ही जिम्मेदार होंगे तीसरी डेथ के लिए। मेरा एक बेटा और एक मेरा आदमी, और जिस दिन सील लगाया उस दिन मेरी लाइट भी काट दी इन लोगों ने, पानी भी काट दिया, मेरा सब कुछ कर दिया। इतना मेरे बच्चे का प्रेशर डाल दिया कि मेरा बच्चा उस प्रेशर के अंदर चला गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था। और अभी भी जा रही हूँ मैं कि मेरे जिम खुला दो, तो कह रहा है तुम्हें ना इतना पैसा कन्वर्सन चार्ज भर दो, हाउस टैक्स भर दो, तब हम तुम्हारी जिम को खोलेंगे। जब मेरे पास पैसा होगा, मैंने अपने बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए भी ना, मेरे पास मेरे 7 तोला सोना था, मैंने सब बेच दिया। अब मैं इसको खुलवाने के लिए कहाँ से पैसा लाऊं? मेरे पे तो कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। अब मैं मर जाऊंगी किसी दिन। मुझे पता है कि ना मैंने अभी तक मेरे 5-5, 6-6 दवाइयाँ चलती है। मैंने सुबह से ब्रश तक नहीं किया, ना गोली खाई है, ना चाय पिया है, ना मुझसे खाना बनता है, ना मुझसे चाय बनती है। मुझे लगता है ये घर मकान छोड़ के मैं कहीं चली जाऊँ, ऐसा मेरा दिमाग हो गया है कि मैं पागल हो गई हूँ। मेरे को लगता है कि मैं कटोरा लेके रोड पर भीख मांगूँ। एमसीडी वालों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है कि एक कटोरा भी नहीं, कोई भीख भी नहीं देगा मुझे। देखिए जब दूसरे पे रोजगार नहीं है, एमसीडी का पैसा चुकाने के लिए तो कहाँ से चुकाएगा? आप जिम खोलोगे, जिम से पैसा आएगा, जब तो आउट टैक्स भरा जाएगा। लेकिन यहाँ के अधिकारी पहले 5 लाख रुपये मांग रहे हैं जिम खोलने के लिए। ऐसे ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। 5 लाख रुपये मांग रहे हैं मेरे से कि बहन ऐसे ऐसे, जब तक तुम हाउस टैक्स नहीं भरोगे, जब तक तुम कन्वर्सन। अब मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इंग्लिश में सब कुछ होता है, मुझे बस खाली लाल बटन दबाना आता है कि खुल जाएगा, फ़ोन आ जाएगा नीला। अब मुझे कह रहे इतने पेपर भरो, मेरे को तो आता ही नहीं है कि मैं पेपर कहाँ से भरूँ। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है करना। जो करता था मेरा आदमी और बेटा करता था, ना आदमी है ना बेटा है, तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं होगा मेरे साथ, कोई न्याय नहीं है मेरे साथ, यानी कि न्याय कानून कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गरीब लोगों के न्याय होता है कभी इस देश में? नहीं, कुछ नहीं है, कोई गरीब लोगों के साथ कोई नहीं है। जो भी है सब नेता के साथ है। नेता के हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो तो नेता ये काम कराएंगे। नेता के दरवाजे पे खड़े हो जाओ सुबह शाम जाके, तब नेता ये काम कराएगा। और नहीं खड़े होगा उसके दरवाजे पे तो आपका काम नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। अब क्या चाहते हैं एमसीडी से? अब एमसीडी से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ये जिम को खोल के दे, और जैसे जितने भी अधिकारी आए थे ना मेरे पे 20-25 सबको सस्पेंड करवा दूँगा। मदन लाल जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी वजह से 2 लोगों की डेथ हुई है इस मकान के अंदर। हाँ, अब मेरी भी हो अगर वो चाहे तो हाउस टैक्स को धीरे धीरे भी ले सकते थे, लेकिन अपनी जिद के ऊपर 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं मदन लाल, एमसीडी के जो अधिकारी है। ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब मेरे को ऐसे धमकाया गया कि मैडम आप ना क्या कहते हैं, मत बोलो कि आपके उसी दिन आपके पति को अटैक आया। उसने मुझे ये भी बोला है कि मत बोलो उसी दिन अटैक आया। मैं डर गई कि चल भाई नहीं बोलूँगी, जैसा तू बोल रहा है मैं वैसा बोल दूँगी। मेरे बेटे ने कहा मम्मी जिम खुलवा ली है ना मम्मा, इसलिए चुप रहे, मत बोल किसी से भी कुछ, मुझे जिम खुलवा दे चुपचाप से। मैंने कहा ठीक है।
सब मेरे भांजे बोल रहे थे कि मामी कंप्लेंट कर दो इन मदन लाल के खिलाफ। मैं डर के मारे नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी एक आस औलाद थी। मैंने कहा औलाद के चक्कर में चुप बैठ गई मैं। लेकिन अब किसके लिए बैठूं? आपका मैं किसके लिए बैठूं? अच्छा, पुलिस अधिकारी भी आए तो आपको धमकाने के लिए? पुलिस वाले तो मेरे पे कोई आया ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है पुलिस का। तो कोई पुलिस नहीं आई क्योंकि मैंने कंप्लेंट ही नहीं करी, डर के मारे। बेटा जब आदमी अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो अब कर रही सब कुछ। जब सब कुछ लूट गया ना तब कर रही। देखिए, इन महिला के साथ में इतना बड़ा अत्याचार एमसीडी ने किया। आम आदमी पार्टी में इनके हस्बैंड थे, उन्होंने पूरी मन तन मन से उनकी सेवा की केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल की सरकार ने इनको क्या दिया? मौत, जिसमें 2 लोगों की हत्या भी हो गई। केजरीवाल ने सिर्फ मौत ही दी इनको, उससे ज़्यादा केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया इनको। आज भी कंप्लेंट 5 दिन हो गए, कंप्लेंट मैंने दर्ज करवाई है। तो कह रहे हैं कि एमसीडी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे आप आईओ के पास जाओ। मेरे पास तो आईओ के पास भी मैं कैसे जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है। ये बात किससे करे? आपसे एसएचओ ने बोला या किसने बोला ये बात? वहाँ पे थाने में एक बंदा था, वो मेरे भांजे गए हुए थे रिपोर्ट लेके, जो मैंने लिखवाई है उनके खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ। तो कहा कि हम ना एमसीडी का कुछ नहीं कोई कर सकता, आप आईओ के पास जाओ, आईओ के पास से आपका काम होगा। अब मेरे को पता ही नहीं आईओ कहाँ बैठा। नहीं, आईओ तो थाने के अंदर ही होता है। मेरे को पता ही नहीं क्या जो यहाँ से कंप्लेंट जाती है, रजिस्टर में लिखी जाती है, उसको संभालने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए आईओ होता है। मेरे से कहा कि 2 दिन में आप पे ना थाने से ना 48 घंटे में कोई आएगा। 2 दिन छोड़ो 5 दिन हो गए। जब जानकारी ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? नहीं, इन महिला के अनपढ़ जो लेडीज पढ़ी लिखी हो तो जाएगी, और अनपढ़ गांव घरों में काम करने वाली। अच्छा, आप लोग नहीं रहते हैं, आपने कभी इनको गलत देखा? भाई हमारे को तो बेचारे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, इनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ? इतना बुरा हुआ है, वो अच्छा हुआ है। अच्छा है क्या, उसका घर उजड़ है, अच्छा है। तो एमसीडी ये गलत कर रही है ना लोगों के साथ? एमसीडी सबके साथ गलत कर रही है। एमसीडी में बहुत गलत हो रहा है। एमसीडी वाले बहुत ज्यादा करते हैं, और जिसके पीछे पड़ जाएंगे उसको यानी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कहीं छुप जाए, कहीं वो हो जाए। मतलब एमसीडी का काम है कि 100 चोर बच जाए, एक शरीफ आदमी नहीं बचना एक शरीफ नहीं बचेगा, वो हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, ये बताइए, अब जो आप आज खाना वाना खाया आप? नहीं, कुछ नहीं खाया, मैंने ब्रश तक नहीं किया है। कोई कहता है चांदना के पास जाओ, अभी मेरे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लाना है। चांदना ने क्या बोला आपको? चांदना ने ये बोला कि बहन तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तू पहले आती तो मैं करती, जब मुझे पहले पता ही नहीं था तो मैं आती कहाँ से, और जब पता चला है तो गई हूँ। तो अब क्या जवाब दे सकते? उसने चांदना ने ये कहा कि तुम्हें हाउस टैक्स और कन्वर्सन चार्ज तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मेरे पे मैडम है ही नहीं, और न मुझे पता है कि पेपर कैसे जमा करते हैं। आपने सची चांदना ने कहा कि मुझे कटोरा दे दो जिससे मैं भीख मांग लूं। हाँ, मैंने बोल दिया, जिससे भीख मांग लूं तो मैं आपका कन्वर्सन चार्ज भर दूंगी। हाँ, मैंने बोला कि मेरे हाथ में कटोरा पकड़ा दो। तो कह रहा बहन ऐसे नहीं है, तू तो बहुत शकल से समझदार लग रही है। अब मेरी क्या समझदारी बेटा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है कन्वर्सन चार्ज कैसे भरते हैं, पेपर कैसे लेते हैं, पेपर कैसे देते हैं। आप मेरे लिए कितने देर खड़े रहोगे? एक दिन आओगे, कोई भी इंसान मेरे लिए एक दिन मदद करेगा, रोज तो नहीं करेगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कैसे कहाँ क्या भरना है। पता भी हो तभी तो मैं भर दूंगी। ये देखो मेरे भांजे हैं, ये देखो, ये भी बोलेंगे। देखो प्रेस रिपोर्टर है, ये कह रही है ये काम होगा आपका। बोलो आप। बोल भी है, वो भी आया सर, इनके साथ जो हुआ उसके लिए ये जो हुआ है कैसे हुआ? बस यही हुआ है जी, बेसमेंट सील नहीं होता तो कुछ नहीं होता। बेसमेंट सील हुआ, इनके हस्बैंड को अटैक पड़ा। ठीक है जी, एमसीडी दफ्तर गया था, वहीं अटैक पड़ गया था इनको, जो है एक। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर में नहीं पड़ा है, मैडम बता रही है। नहीं, वहीं एमसीडी दफ्तर में ही अटैक पड़ा है इनके हस्बैंड का। दफ्तर के अंदर? हाँ, दफ्तर के अंदर ही अटैक पड़ा है। 1.5 महीने बाद इनका बेटा भी खत्म हो गया। हाँ जी, 1.5 महीने बाद जो है इनका बेटा भी खत्म हो गया। यही एमसीडी का कार्रवाई, इधर भाग उधर भाग, इधर से पेपर ले उधर जमा करवा। ठीक है जी, और तबीयत ख़राब हो रही थी, उसकी लापरवाही उसने कर दी कि कोई बात नहीं, तबीयत तो देख ली जाएगी, बाकी पहले ये काम जरूरी करना है। अब इन पे कोई आय का सोर्स बचा है जिससे कमा के खा सकती हैं? नहीं जी, कुछ नहीं बचा। हाउस टैक्स किए कहाँ से भरेंगी? ये तो वही वाली बात है ना, जब पैसे ही नहीं है तो भरेंगे कहाँ से? तो अगर ये जिम खुल जाए और इसमें से अगर पैसा आए तो हाउस टैक्स भर भी हाँ, सकती है? बिल्कुल जी, 2 पैसे की इनकम होगी तो आदमी खर्च भी करेगा और अपना भी ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन सरकार तो अभी ये कह रही है कि जिम खोलने को राजी नहीं है बिल्कुल। जिम खोलने के लिए राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 4 लाख रुपये मांग रहे हैं।
देखते हैं जी कैसे क्या होगा, करना तो पड़ेगा। एमसीडी को ही खोले, सील लगाई है एमसीडी ने तो एमसीडी खोलेगी। आप चाहते हैं जिस अधिकारी की वजह से ये दो लोगों की मौत हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। हाँ, ये तो मुझे बोलते थे कि मामी करो, मैं ही नहीं करती थी। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई ना, तो उसी दिन इन्होंने कहा था कि कार्रवाई करो। तो मुझे सब जैसे आम ये लोगों ने कहा ना, केजरीवाल के किसी बंदे ने कहा ना कि ये सब काम मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। आप चुपचाप ना एमसीडी को पैसा देते रहो, उसके बाद एमसीडी को दे दोगे तो पैसा तो फिर जिम खुल जाएगी। चुप बैठ जाओ। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले इनको दिलासे में देते रहे 1.5 महीना तक, और 1.5 महीने के बाद में इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद में ये महिला बेचारी दर दर नेताओं के पास में घूमती हैं, और नेताओं से भी आश्वासन नहीं मिलने के बाद आज ये इन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया है। हम चौथा इंसान है इस देश की, हम इनकी आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे और उस व्यक्ति को हम सज़ा दिलवा के रहेंगे जिस व्यक्ति की वजह से इनके दो लोगों की मौत हुई है। ये बात सही है मैम? हाँ, इनसे भैया मैंने इनसे 17,000 रुपये लिए अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए, इनसे 20,000 रुपये लिए। इस आंटी एक आंटी कहाँ गई, उनसे 10,000 रुपये लिए। एक जने से मैंने पंडित को मैंने 10,000 रुपये लिए कि मैं अपने बेटे के लिए मैंने 7 तोला सोना बेचा। देखो मेरे भतीजे ने बेचा, देखो 7 तोला सोना बेचा, क्योंकि उसकी वहाँ पे ले नहीं रहे थे अस्पताल में, प्राइवेट में न मेरे पे पैसा ही नहीं था, 7 रुपये भी नहीं थे, तो मैं कहाँ से क्या करती। मैं जिस दिन वो बीमार हुआ उस दिन मेरे पे 20 रुपये थे। पैसे के चक्कर में प्राइवेट नहीं ले जा पाई, और मेरा बच्चे को क्या हुआ कि 3 दिन में इतनी टेंशन, इतनी एमसीडी वालों ने टेंशन दे दी उसे, इतनी टेंशन दे दी।